सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे रखा है। लिंक के थ्रू जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। काफ़ी सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स मैं आपको वहाँ पर भी देता हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रह सकती हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बजाज फाइनेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों फिलहाल सबसे बड़ी अपडेट हमें ये सुनने को मिली थी कि यूबीएस ने थोड़ा सा 2025 के बजाज फाइनेंस के ट्रैजेक्टरी को एक बोल सकते हैं कंसर्न दिखाया था। और इस कंसर्न के पीछे का सबसे बड़ा रीज़न्स उन्होंने हाईलाइट किया था हाई क्रेडिट कॉस्ट। अब देखो, हाई क्रेडिट कॉस्ट का मतलब ये होता है कि किसी भी बैंक या किसी भी एनबीएफसी का अगर हाई क्रेडिट कॉस्ट रहता है तो उसके जो मार्जिन्स हैं उसमें इम्पैक्ट पड़ सकती है और उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। अब इसको थोड़ा अच्छी तरह से भी आप समझ सकते हैं। बैंक जो लोन्स प्रोवाइड करती है, पर्सनल लोन हो गया, होम लोन हो गया, और भी जो लोन होता है उसमें से कई सारे लोन्स की कैटेगरी है। बट दो कैटेगरी को यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। एक पर्सनल लोन का कैटेगरी है और एक एसएमई लोन्स का कैटेगरी है। और इन दोनों कैटेगरी का जो कंट्रीब्यूशन है इनके टोटल लोन बुक में वो 38% का है। और बताया ये जा रहा है यूबीएस की तरफ से कि हाई क्रेडिट कॉस्ट कंपनी का इन दोनों सेगमेंट में दिख रहा है और 38% का अगर कंट्रीब्यूशन है इनके लोन बुक में, तो इस चीज़ की वजह से कंपनी के जो प्रॉफिट हैं वो आगे चलकर आपको नीचे आते हुए दिख सकते हैं। अब देखो, आप सभी को पता होना चाहिए कि रेपो रेट के बढ़ने की वजह से बजाज फाइनेंस के जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें गिरावट हमें ज़रूर दिखी है। अगर रेवेन्यू देखोगे पिछले एक साल का तो वो 29% से ग्रो हुआ है, बट प्रॉफिट सिर्फ हमें 16% से ग्रो होता हुआ दिखा है। और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न आप मार्जिन को ही देख सकते हैं। पहले कंपनी का 39% का फाइनेंसिंग मार्जिन था, बट वो अभी घटकर पिछले 4 क्वार्टर में 34% पे आ चुका है। और ऑलरेडी कंपनी के फाइनेंसिंग मार्जिन में एक ड्रॉप हमें देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर यूबीएस ने हाईलाइट किया है कि और भी ड्रॉप हो सकती है, तो कहीं ना कहीं ये एक प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है बजाज फाइनेंस के लिए। बट क्या इस चीज़ को हम ब्लाइंडली फॉलो करके बजाज फाइनेंस से निकल जाए? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि देखो दोस्तों, बजाज फाइनेंस से रिलेटेड हो या फिर बाकी स्टॉक से रिलेटेड हो, कॉमेंट्री ब्रोकरेज हाउस का रेगुलर बेसिस पे 3600 कंपनी में देखने को मिल जाएगी। तो हर बार कमेंट्री के बेसिस पर डिसीजन लेना नहीं होता है, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हो। और मैं बताना चाहूँगा कि आरबीआई ने जो रेट हाइक्स किया था उस वजह से ज़रूर कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में इम्पैक्ट हमें देखने को मिली है। बट जब रेट कट्स हमें तेज़ी से देखने को मिलेंगे, या पहला रेट कट तो देखने को मिल चुका है, आगे चलकर और भी देखने को मिलते हैं, तो कंपनी के जो फाइनेंसिंग मार्जिन है उसमें हमें इम्प्रूवमेंट्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे आप ध्यान दो। ये नहीं कि ब्रोकरेज हाउस ने कोई बात बोल दिया तो उसी चीज़ को लेकर आप एक डिसीजन बना लो बजाज फाइनेंस या फिर कोई भी आप कंपनी को ओन कर रहे हो उसमें। और देखो, उन्होंने साथ में ये भी बताया है कि इनका जो रिटर्न ऑन एसेट्स है उसमें भी हमें स्ट्रक्चरल डिक्लाइन देखने को मिल रही है। तो आप देख सकते हो कि मल्टीपल नेगेटिव पॉइंट्स है। तो इस वजह से आप खुद से रिसर्च एक बार कर लो, क्योंकि मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये सारी चीज़ों को इग्नोर कर दो। मेरा कहने का मतलब ये है कि इन सारी चीज़ों के बेसिस पे खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर लो अगर आपको कोई क्लैरिटी चाहिए तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं अब अगली कंपनी को। अगली कंपनी का नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। आप सभी को पता है कि पिछले कुछ टाइम में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड एक सबसे बड़ी अपडेट हमें सुनने को मिला था, और वो अपडेट ये था कि जियो और जोमेटो का एंट्री हमें देखने को मिल सकता है निफ्टी में। और निफ्टी में अगर इन दोनों का एंट्री होता है तो निफ्टी का जो वैल्यूशन है उसमें हमें बोल सकते हैं जंप देखने को मिल सकती है। अब देखो दोस्तों, पूरा वैल्यूशन का खेल समझो। अब किसी भी कंपनी के वैल्यूशन को जब आप देखते हैं, या निफ्टी के वैल्यूशन को देखते हैं, या फिर किसी दूसरे इंडेक्स के वैल्यूशन को देखते हैं, तो वैल्यूशंस आपको ये दिखाता है कि वो इंडेक्स बोल सकते हैं किस प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स पे ट्रेड कर रहा है। अब उस इंडेक्स की जो कंपनीज़ हैं वो अगर अर्निंग्स अच्छा रिपोर्ट करेंगी तो फिर वो वैल्यूशन जस्टिफाई हो सकता है, राइट। और अगर उस इंडेक्स की कंपनी नंबर्स अगर अपना ख़राब रिपोर्ट करती हैं तो वो जो एक्सपेंसिव वैल्यूशन है वो कहीं ना कहीं कट होकर नीचे आ सकता है। इट मीन्स आपको वहाँ पर फॉल दिख सकती है। अब पॉइंट नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि निफ्टी और जियो दोनों के वैल्यूशन में अभी फ़िलहाल एक जंप ही देखने को मिला है पिछले कुछ टाइम में। अगर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के करंट पी की बात करें तो वो अब फ़िलहाल हमें 90 के ऊपर देखने को मिल रही है, और निफ्टी के करंट पी की बात करें तो वो हमें 20.4 का देखने को मिल रहा है, जो कि देखा जाए तो ज़्यादा नहीं है, बट एक टाइम पे 24 का था और अभी 20.4 का है।
तो नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि निफ्टी 50 की जितनी भी कंपनीज़ हैं उसके पिछले 3 क्वार्टर के नंबर देख लो, मैक्सिमम कंपनीज़ ने ग्रोथ दिखाया नहीं है। तो इस वजह से वैल्यूएशंस करेक्ट हुआ है निफ्टी 50 का भी। अब जियो और जोमेटो के एंट्री की वजह से कहीं ना कहीं निफ्टी के वैल्यूएशन में और भी उछाल दिखेगी। और अगर अर्निंग्स मान लो अच्छे फिर से नहीं आते हैं आने वाले कल में, तो वंस अगेन वैल्यूएशन का खेल आपको मार्केट में दिखेगा। तो कहने का मतलब ये है कि वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है, चाहे वो किसी कंपनी का हो या फिर किसी इंडेक्स का हो। और दोस्तों कुछ तो एनालिस्ट ने काफ़ी बड़ा सवाल उठा दिया है निफ्टी 50 में इंक्लूज़न का, मतलब जोमेटो और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो इंक्लूज़न हो रहा है निफ्टी 50 में, उसको लेकर बहुत भयंकर सवाल उन्होंने उठाया है। अब एक्चुअल में है क्या, तो चलिए वो समझ लेते हैं। और किसने उठाया है तो वो भी आप नाम नोट कर सकते हैं, संदीप सबरवाल इनका नाम है, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला है तो देख सकते हो आप। बताया गया है कि इन दोनों कंपनी को जो ऐड किया जा रहा है इंडेक्स में, आप इन कंपनी के ट्रेडिंग हिस्ट्री को देख लो, वो आपको देखने को मिलेंगे नहीं, ठीक है। और साथ में दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के किस बिजनेस के बेसिस पे उसको एंट्री मिला है निफ्टी 50 में। लाइक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के नंबर्स को अगर हम देखेंगे तो नंबर्स क्या है, 2024 के फाइनेंशियल ईयर में 1800 करोड़ का रेवेन्यू आया था, और 2025 के फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट 3 क्वार्टर को और लास्ट Q4 को अगर हम ऐड कर दें तो 68 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू दिखाया है। और मार्केट कैप कितना है, 1.5 लाख करोड़ के आसपास। तो 1.5 लाख करोड़ वाली कंपनी अगर 1900 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट करेगी पूरे साल में, तो सिंपल सी बात है कि बिज़नेस तो है ही नहीं। तो यहाँ पर सवाल उठाए यही क्या है कि किस बिज़नेस के बेसिस पे या फिर क्या देखकर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को एंट्री मिला है, और उनका कोई ट्रेडिंग हिस्ट्री भी नहीं है। तो पर्सनली मेरे हिसाब से अगर हम बात करें, जियो का एंट्री मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा चौंकाया था। जोमेटो की बात करें तो चलो जोमेटो तो अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, प्रॉफिटेबिलिटी भी उन्होंने पिछले कई टाइम से दिखा रखा है, पहले लॉस में ज़रूर थी, अब प्रॉफिट्स में है, रिटर्न्स उनसे अच्छे बन रहे हैं। तो जोमेटो तो फिर भी चलो ठीक है, बट जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एंट्री फटाफट ले ली निफ्टी 50 में, यानी कि इंडिया के टॉप 50 कंपनी में। ये पर्सनली मेरे लिए शॉकिंग था। और ये सवाल जो उठी हैं, इन सवाल के बाद अब देखते हैं कि आने वाले कल में और काफ़ी सारे जो एनालिस्ट हैं उनकी तरफ से क्या ओपिनियंस हमें देखने को मिलेंगे। अब देखो निफ्टी में सिर्फ इन दोनों का एंट्री नहीं हो रहा है, और भी और भी कंपनीज हैं जिसकी एंट्री हमें देखने को मिलेगी। लाइक निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें तो इसमें बजाज हाउसिंग फाइनेंस, BPCL, ब्रिटानिया, CG पावर, Hyundai मोटर इंडिया, ये सारी कुछ कंपनीज़ हैं जिसकी एंट्री आपको देखने को मिलेंगी। तो ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि चर्चे का विषय है, और उन सारी चीज़ों को अभी फ़िलहाल हमने डिस्कस किया, और भी आगे चलकर डिस्कस हम लोग ज़रूर करेंगे। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को, जिसका नाम है इन्फो एज। रिसेंटली दोस्तों कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया। कंपनी फिलहाल बता रही है कि अगर आप कंपनी के एक शेयर को ओन करते हैं जिसका फेस वैल्यू 10 का है, तो उसके बदले कंपनी आपको 5 शेयर देगी जिसका फेस वैल्यू 2 रुपये का होगा। यानी कि 1:5 के रेशियो में कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है। सो एज ए इन्वेस्टर ये खबर आपके लिए काफ़ी अच्छी हो सकती है, और इन्वेस्टर अगर आप नहीं हैं तो फिर इग्नोर भी कर सकते हो, क्योंकि स्टॉक स्प्लिट, बोनस जैसे इवेंट्स तो हर 2-3 दिन में कुछ ना कुछ कंपनीज में भी देखने को मिल ही जाता है। तो चलिए दोस्तों, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे जिसकी बात की हमने इस वीडियो में। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो चला लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।